मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी माँ की सेवा करना, उसकी प्यास बुझाए बिना क्या संभव है? मैं बात कर रहा हूँ भारत माँ की, जिस माँ की आप और हम जयकारा लगाते हैं, जिस माँ से आप और हम बहुत प्यार करते हैं, यही भारत माँ, यही पृथ्वी माँ आज प्यासी है। क्या आप नहीं चाहते कि इस माँ की प्यास आप बुझाएं? और वो प्यास कैसे बुझाएंगे? अभी बारिश का मौसम है, लाखों करोड़ों लीटर पानी आपके छत पर भगवान गिराने वाले हैं और गिर रहा है। वो सारा पानी छत का नाली के द्वारा बह जाता है, समुद्र में जाकर खारा हो जाता है। भक्तों, यदि आप थोड़ा सा कदम बढ़ाएं और वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, घर के पास 4x4 5x5 का एक गड्ढा करके और उसमें पत्थर डाल दें और छत के पानी का कनेक्शन कर दें, तो छत का पूरा पानी जमीन के अंदर जाएगा और आपकी भारत माँ की प्यास बुझेगी। ये माँ आपको पानी देती है। हर घर में 1000 लीटर पानी रोज लगता है। बर्तन, कपड़े, पीना आदि सारा पानी से काम होता है। 1000 लीटर पानी हम सबको रोज चाहिए। हम सबके घर की टंकियां 1000 लीटर की होती हैं। बस 1000 लीटर पानी आपने लिया तो है पृथ्वी माँ से, बोरिंग के द्वारा कहीं से भी लिया। क्या वापस किया? नहीं किया। बरसात में आप वो सारा पानी वापस कर सकते हैं। पृथ्वी के ऋणी क्यों बनते हैं? वो माँ आपको इतना कुछ देती है, बदले में आप 1500 का खर्चा करके वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करा सकते? मेरे देशवासियों, जागो। हर काम सरकार का नहीं होता, कुछ दायित्व हमारे होते हैं, पब्लिक के होते हैं। हम सभी पानी को बचाएं। आज चेन्नई की आपने हालत सुनी होगी, वहाँ पैसा बहुत है, दुनिया के सबसे अमीर लोग वहाँ रहते हैं, भारत के सबसे अमीर लोग वहाँ रहते हैं, पर वहाँ सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पर पीने का पानी नहीं है। सोचिए कि जब आपके पास सब कुछ होगा, पीने को पानी नहीं होगा, तब आपकी स्थिति क्या होगी? मेरे भारतवासियों, भारत माँ की जयकारा जयकारा हम लोग लगाते हैं, पर भारत माँ की सच्ची जयकारा और सच्ची सेवा तब है जब इस माँ को हम पानी पिलाएं। ऑक्सीजन हम भरपूर लेते हैं। क्या हमने सोचा है कि कभी हमें ऑक्सीजन प्रकृति को वापस करना चाहिए जितना हमने लिया है? एक पीपल का पेड़ आप लगाएंगे ना, तो पीपल का पेड़ ही एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन दिन में भी देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। कोई वृक्ष ऐसे नहीं है, इसलिए पीपल लगाइए। कम से कम एक वृक्ष, एक पीपल तो अपनी जिंदगी में मरने के पहले लगाना, ताकि आप जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना प्रकृति को वापस कर सकें। ऋणी क्यों बनते हैं किसी के? जो ले रहे हैं वो वापस करिए। जल को बचाने का संकल्प लीजिए और वृक्षों को बचाने का संकल्प लीजिए। हमारे देश में वृक्ष बहुत तेजी से काटे जा रहे हैं, लगाने के लिए कोई नहीं सोचता। बस मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करिए कि पीपल का वृक्ष लगाएं, वट वृक्ष लगाएं, नीम का वृक्ष लगाएं, आंवले का वृक्ष लगाएं और प्रकृति को बचाएं। इतना प्रदूषण क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए प्रदूषण ज़्यादा होता है। आज हर 100 मीटर की दूरी में एक पीपल का वृक्ष होना आवश्यक है, तब ये भारत माता बचेगी, तब हिंदुस्तान बचेगा। जब वृक्ष बचेंगे, जब जल बचेगा। जल जहाँ होता है वहीं तो लोग रहना पसंद करते हैं। हरियाली जहाँ होती है वहीं तो लोग रहना पसंद करते हैं। हरियाली नहीं होगी, जल नहीं होगी तो वीरान नहीं हो जाएगा हमारा भारत। इस भारत को आप बचाइए, इस भारत की रक्षा आप करिए, इस मातृभूमि की रक्षा आप करिए। अपने वतन से प्यार करते हैं तो करिए। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको श्रवण कराता हूँ। हमारे दुनिया में एक छोटा सा देश है जापान। जापान ने जब खेती उगाई, उसके एप्पल की, सेब की उसने खेती करी। जब खेती पक कर के किसानों के घर पे आई तो वहाँ के लोगों ने वो सेब खाए, एप्पल खाए, तो वो सेब कड़वे थे। अमेरिका को पता चला कि यहाँ का सेब कड़वा है, तो क्यों ना मैं उतार दूं अपना सेब बाजार में। अमेरिका ने हजारों टन सेब ला करके जापान में उतार दिया। जापान के लोगों ने सेब खाए। अमेरिका का सेब मीठा था, जापान का अपना सेब कड़वा था, पर जापान के लोगों ने कहा कि हम कड़वा ही खाएंगे, पर हम अपना देश का पैसा अमेरिका को नहीं देंगे। उन्होंने मीठे सेब वापस कर दिए और कड़वे सेब खाए। ये होती है देशभक्ति, ये होता है देश प्रेम, कि जहां आप अपने वतन से प्यार करें, अपने देश से प्यार करें। कड़वा है तो कड़वा ही खाएंगे, मीठे के चक्कर में देश से गद्दारी नहीं करेंगे। आज हमारे देश की क्या स्थिति है? सबको विदेशी गाड़ियां चाहिए, सबको विदेशी कार चाहिए। भाई, हिंदुस्तान की बनी चीज क्यों नहीं चाहिए आपको? आप ही हिंदुस्तान को बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन बढ़ावा देने आएगा? ये देश आर्थिक संकट से फिर जूझने लगेगा, फिर देश गुलाम हो जाएगा। क्यों? आपको भारत की बनी कोई चीज पसंद नहीं आती? क्यों नहीं आती? चाइना के सामान आप खरीद लेते हैं। आपको गाड़ी चाहिए तो BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, विदेशी कार चाहिए। भारत की कारें आपको पसंद नहीं आती। क्यों नहीं आती? देश के प्रति वफादार कब बनेंगे आप? जागरूक कब बनेंगे आप? देश के प्रति मिट्टी से प्यार कब करेंगे? राम जी जब गए थे ना, तो अपने अयोध्या की मिट्टी अपने साथ ले गए थे। 14 साल तक जब उन्हें याद आई अपनी वतन की, तो वो अपनी मिट्टी निकाल करके राम जी ने, और देखा कि ये मेरी मातृभूमि है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और पृथ्वी भूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ होते हैं। अपने देश से, अपने वतन से प्यार करना सीखिए। जिस देश के लोग उस देश से प्यार करते हैं ना, वो देश हमेशा संपन्न और आगे समृद्धि की ओर बढ़ता है। अपने बच्चों को जागरूक करिए कि स्वदेशी अपनाएं, भारत की बनी चीजें ही। आज हिंदुस्तान का किसान फांसी लगा के मरता है, गन्ने का किसान। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार पर आप ठीकरा फोड़ देते हैं।
सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम और आप पब्लिक जिम्मेदार है। आज हिंदुस्तान में गन्ने का जूस कोई नहीं पीता, कम पीते हैं लोग, पेप्सी कोका कोला ज़्यादा पीते हैं। आपको विदेश की बनी पेप्सी कोका कोला पर विश्वास है, पर गन्ना नहीं पीते, गन्ने का जूस नहीं पीते आप। तब तो किसान गन्ने का फांसी लगा के मरता है। आपने गन्ने का जूस पिया होता तो क्या भारत का किसान फांसी लगा के मरता? आपने पेप्सी कोका कोला को बढ़ावा दिया, क्या गन्ने के जूस को बढ़ावा दिया? हमारे देश के गन्ने का जूस हम विदेश में भी सप्लाई कर सकते थे और देश को समृद्धवान बना सकते थे, देश के किसान को सक्सेस कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें देश से प्यार कहाँ, हम पेप्सी कोका कोला पियेंगे पर गन्ने का जूस नहीं पीते। ये गद्दारी है देश के प्रति, ये ठीक नहीं है। भारत से प्यार करिए, अपने वतन से प्यार करिए, गद्दार मत बनिए। हर चीज़ खाने पीने के पहले, खरीदने के पहले सोचिए क्या ये हमारे भारत की है, क्या इससे हमारे भारत में जो चीज़ बनती है उसके बेनिफिट क्या होते हैं। भारत में कोई फैक्ट्री है तो वहाँ 10,000 मजदूर काम करेंगे, 10,000 लोग काम करेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हम खरीदेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उन्हें शांति मिलेगी, उन्हें जॉब मिलेगा। और विदेश की चीज़ खरीदते हैं तो विदेश के लोग, उन्हें जॉब मिलता है, उन्हें पैसा मिलता है, हमें क्या मिलता है? इसलिए स्वदेशी अपनाएं, भारत बचाएं, हर चीज़ भारत का होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं सरकारों से भी कि हमें किसी देश से छोटी छोटी चीज़ें, आज सुई भी खरीदनी होती है तो चाइना से खरीदनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों चाइना पर निर्भर है। हम भारत के लोग क्यों पीछे रह गए, क्यों नहीं बनाते अपना, क्यों नहीं भारत को विकसित करते? मेरी आप सबसे प्रार्थना है, भारत माँ से प्यार करिए और भारत की बनी चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। जल बचाइए, वृक्ष बचाइए, संस्कृति बचाइए, संस्कार बचाइए, बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाना सिखाइए। अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस पढ़ाई जाती है, गीता अनिवार्य है, गीता पढ़ानी ही है वहाँ पर। और भारत का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ गा से गधा पढ़ाया जाता है। यहाँ गीता तो छोड़ दीजिए, अभी गा से गणेश हटा दिया, गधा पढ़ाते हैं। गा गधे का, जब गधा पढ़ेगा तो गधा ही बनेगा, गणेश कैसे बनेगा भाई? आप सभी जानकार हैं, समझदार हैं, इस वीडियो को आगे तक पहुँचाइए, सब तक पहुँचाइए, पूरे देश को जागरूक करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।